हाय ईशा। हाय उर्वशी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। मतलब ऑब्वियसली ये मेरी नई शुरुआत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी स्कूल फ्रेंड के साथ ही स्टार्ट किया जाए। एंड शी इज इन सीए फाइनल्स एंड हम दोनों आर्टिकलशिप साथ में कर रहे हैं। और मतलब शी इज ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि मतलब सबसे बड़ा रीजन है शी इज मैरिड नाउ। और मतलब मेरे को बहुत खुशी है इसको अपने चैनल पे लाकर। तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ईशा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, और ये बहुत नॉर्मल टॉक होने वाला है, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं ना तुम्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि तुमको सीए ही करना है? कैसे स्टार्ट किया? तो मेरा गोल क्लियर था 11-12 से कि मुझे सीए ही करना है। और इसके 12th के बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया और साथ में अपनी सीए पढ़ाई भी स्टार्ट की। और फिर मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया था बिफोर मैरिज। एंड देन आफ्टर मैरिज मैंने स्टार्ट किया इंटरमीडिएट एग्जाम्स से। तो फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर मैरिज का कब मतलब सीन कब आया? मैरिज कब करी आपने? जब पीए इंटर की एग्जाम्स थी तब शादी का था। और फिर इसलिए मेरी इंटर एग्जाम्स मैंने नहीं दे पाई थी, मैं वो ड्यू रह गई थी। फिर वो शादी के बाद थी। तो इंटरमीडिएट का मतलब कैसे था कि मतलब इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन हो गया था और आई थिंक अपन दोनों साथ ही कर रहे थे, राइट? ये और मतलब इंटरमीडिएट मैंने दे दिया था एंड आर आर ने दी होता। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि चकर मतलब क्या रिएक्शन था आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली वालों का कि यू मतलब सीए करना है आपको? तो क्या बोला उन लोगों ने? तो बेसिकली उनको पहले से पता था कि ये सीए की पढ़ाई कर रही है और इसकी ड्यू रह गई है एग्जाम्स दादी की वजह से। तो उन्होंने शादी के बाद लाइक कंटिन्यू करने के लिए खुद इनसे ही बोला था और सपोर्ट भी किया। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम्स देने के लिए उन्होंने सत्य मोटिवेट, मतलब ऐसी फैमिली होनी चाहिए, राइट? तो ठीक है। मतलब थर्ड क्वेश्चन ये है कि फिर कभी ऐसा टाइम आया जहाँ पे ऐसा लगा कि मतलब शादी और मेरी पढ़ाई दोनों बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है? हाँ, ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई करनी है और पढ़ाई को टाइम देना है लेकिन नहीं दे पा रही हूँ। मतलब फैमिली में कभी मेडिकल इशू हो गया तो वहाँ पे फिर फैमिली पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है और पढ़ाई को थोड़ा सा फिर कम हो जाती है उस टाइम पे पढ़ाई। राइट। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब अभी जैसे हम लोग होते हैं कि हम तो चलो मैरिड नहीं भी हैं, फिर भी हम लोग इतना मतलब ऐसे हम लोगों को फिर भी पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप तो आफ्टर मैरिज हर चीज को हैंडल करते हो। तो क्या क्या एडवाइस है? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको घर के काम के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी संभालनी है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। करे तो घर के काम करने के बाद पढ़ाई के लिए खुद से ही मन बन जाता था, तो वो नहीं होता था कि ये आलस आ रहा है या नीला रही, करना ही पड़ता था, वो जितना टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई। राइट राइट। तो अभी फिर शादी के बाद आपका इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, राइट? तो कब दिया था आपने इंटर? मैंने मई 24 में, हाँ, ग्रुप और सेकंड ग्रुप दिया था। फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, सेकंड ग्रुप पे मैंने सितंबर में दिया। ओके ओके। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा फॉर योर सक्सेस। ठीक ही। हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। इतना मतलब हम तो बिना कुछ हुए भी पढ़ नहीं पाते, और यू हैव मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर, लाइक आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे कि हो गया इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो गए, नाउ यू हैव अ कि अब भाई आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है। तो अब आर्टिकलशिप पे आना शुरू किया, जैसे हम दोनों ऑब्वियसली सेम ऑफिस में हैं, लेकिन कैसे मतलब कैसे होता है मैनेज? क्योंकि पहले तो आपको जाना नहीं होता था, अब तो आपको मॉर्निंग में उठ के जाना है, ये करना है, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? तो फाइनल्स की भी एग्जाम से तो उसका एक प्रेशर रहता है और फिर काम का भी प्रेशर रहता है, तो सुबह जल्दी उठ के और फिर सारा घर का काम करना होता है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इन दिन ऑफिस आना पड़ता है, और ऑफिस जाने के बाद भी आप थक नहीं सकते हो, आपको फिर और काम करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए की टाइम निकालना पड़ना है। और कल लेट नहीं सकता, आराम नहीं कर सकते, आलस नहीं कर सकते। वही मतलब बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, मतलब ऑनेस्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू थिंक सी मतलब जो बाकी जो सीए लोग कर रहे हैं, या जो भी कोई भी एक्सक्यूज आ जाता है तो वो लोग सीए छोड़ने का सोच लेते हैं, तो आप लोग क्या आप बोलना चाहोगे कि आप तो शादी के बाद इतना मैनेज कर रहे हो, तो व्हाट इंस्पिरेशन यू वांट टू गिव टू दैट? तो पहले तो जो लगता है या जो डर है मन में कि लाइक सीए के साथ ऑफिस पढ़ाई ये सब नहीं हो पाएगा, घर लिए संभाल सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये मैनेजेबल है। और अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप ही मैनेज कर सकते हो, कैसे भी करके टाइम निकाल लोगे अगर आप पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दोगे और साथ में घर को भी। कर यही कहना चाहो आगे।
नो डाउट आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तभी ये हो पाया है और हर फैमिली को ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि ईशा की फैमिली है। सो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच जो आप यहाँ आए और आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू।